गुड़ामालानी का एक छोटा सा कस्बा, लेकिन कल का माहौल किसी बड़े प्रशासनिक ऑपरेशन से कम नहीं था। गादेवी के अंदर जो माहौल था वो वाकई में देखने लायक था। गुड़ामालानी से करीब 20 किलोमीटर दूर गादेवी में एक किसान का रास्ता सालों से बंद था, विवादों में घिरा हुआ था। एक पूरे कुनबे के लिए जीवन का सबसे बड़ा संकट बन चुका था ये रास्ता, और कल 12 बजते ही प्रशासन ने इस रास्ते को खुलाने के लिए अपने इरादे साफ कर दिए। प्रशासन ने समझा कि फैसला तो आज होकर रहेगा। हवा में तनाव था, ज़मीन पर विवाद था, और लोगों के दिलों में सवाल कि क्या सच में आज का ये रास्ता खुल पाएगा, या फिर ये फाइलें, ये दौड़ भाग, ये गुहार हमेशा की तरह फिर धूल खाएगी और लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाएगी। लेकिन इस बार फ़र्क साफ था, प्रशासन पूरी तैयारी में था। गुड़ामालानी से निकली वो टीम किसी औपचारिक दौरे की तरह नहीं, बल्कि एक मिशन की तरह, एक मिशन की तरह दिख रही थी। डिप्टी सुखराम बिश्नोई, एसडीएम केशव कुमार मीणा और तहसीलदार ईश्वर लाल सोलंकी और करीब 100 से ज़्यादा हथियारबंद पुलिसकर्मी, कई थानों के संयुक्त टीम जिसमें कई सर्किल इंस्पेक्टर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े पटवारी, आरआई और अधिकारी और मशीनरी के साथ में, यानी पूरा दस्ता। और ये नज़ारा किसी प्रशासनिक कार्रवाई से ज़्यादा एक रणनीतिक ऑपरेशन जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन प्रशासन इस तरीके से तैयार था जैसे मानो कोई सर्जिकल कदम उठाने से पहले हर मोर्चे को मजबूत कर लिया जाता है। जिससे गादेवी की पगडंडी की चर्चा आज जिस क्षेत्र में हो रही है, वहीं पर यह भी बात हो रही है कि क्या प्रशासन ने सूझबूझ दिखाई। वहां प्रशासन पहुंचने के बाद मनानों का दौर शुरू हुआ। लोगों को मनाया गया, समझाइश की गई, पहला प्रयास किया गया, दूसरा, तीसरा, और यहाँ खड़े एसडीएम केशव कुमार मीणा ने एक नहीं कई दफ़ा प्रयास किए। एक अधिकारी की तरह नहीं, एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। एक तरफ वो परिवार था, 10 घर, 10 साल का इंतजार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वह दर्द जिसे बाहर वाला कैसे समझ सकता है। दूसरा वो पक्ष जो ज़मीन के रास्ते से या रास्ते को ज़मीन से नहीं गुजरने देना चाहता था। वह अड़ा हुआ था और वह लंबे समय से खड़ा हुआ था, और राजनीतिक रंग में रंगा हुआ वह पक्ष न मानने के लिए तैयार था, हर एक बात को नज़रअंदाज कर रहा था। दोनों पक्षों में भावनाएं थी, तर्क था, राजनीति के रंग भी घुले हुए थे, लेकिन तर्क के साथ में फ़र्क साफ था कि प्रशासन का सब्र कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसकी रणनीति ज़रूर बदलती रहती है। एसडीएम केशव कुमार मीणा और डिप्टी सुखराम बिश्नोई ने एक पक्ष को 3 बार समझाया, 3 बार उम्मीदें जगाई, लेकिन राजनीतिक रोड़ों से बात नहीं बनी। और फिर वही हुआ जिसकी आम जनता को उम्मीद होती है, लेकिन अक्सर नसीब नहीं। प्रशासन ने तो फैसला कर दिया था, बिना हंगामे के, बिना डर के, बिना दबाव के। एसडीएम का आदेश हुआ, जेसीबी भी चालू हो गई, लेकिन जैसे ही मशीनरी ने अपना स्विच ऑन किया तो पहली आवाज़ आई कि ये रास्ता तो खुलेगा नहीं। हवा में एकदम बेचैनी तैर गई। कुछ लोग आगे बढ़े, विरोध जताया, महिलाएं खड़ी हो गई, गालियां दी कि प्रशासन को, गहरा विरोध जताया, आवाज़ें उठी, हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई। माहौल बिगड़ सकता था, बिगड़ने की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की रणनीति कुशल तरीके से की गई, काम आई। अब आप सोचिए कि ऐसी जगहों पर एक छोटी सी चिंगारी भी आग बन सकती है, क्योंकि विवादित जगह पर महिलाएं भी मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे, बुजुर्ग भी मौजूद थे, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े रसूखदार लोग भी मौजूद थे, और रसूखदारों के लोग आज इधर उधर घूमते हुए भी दिखाई दे रहे थे। राजनेताओं के एक हल्के इशारे के कारण वह मामला और गहरा बिगड़ सकता था, लेकिन प्रशासन इस बात से भले भांति परिचित था कि चाहे कुछ भी हो, इसको न तो राजनीतिक रूप देना है और न ही किसी तरीके से विवादित जगह में और विवाद खड़ा करना है। फिर भी प्रशासन ने अपनी होशियारी दिखाई। विवादित जमीन, राजनीतिक बयानबाजी और भीड़ का दबाव, और बीच में खड़ा प्रशासन। एक बार तो लगा कि मामला गंभीर हो जाएगा, लेकिन गुड़ामालानी के अधिकारियों ने ये ऑपरेशन सिर्फ कानून से नहीं बल्कि समझदारी से भी संभाला, संयम से संभाला, धैर्य के साथ में संभाला। एसडीएम, डिप्टी, पुलिस सभी ने एक एक कदम ऐसे फूंक फूंक के रखा जैसे शतरंज की बिसात पर कोई गोटियां सजाता है। विरोध के बीच भी नियंत्रण नहीं खोया, गालियों के बीच भी धैर्य नहीं खोया। कानून व्यवस्था को संभालने में पुलिस को पसीना तो बहाना पड़ा, 2-4 गिरफ्तारियां भी करनी पड़ी, लेकिन माहौल फिर भी काबू में रहा। और यही प्रशासन की एक असली परीक्षा होती है, और यही प्रशासन की एक अग्नि परीक्षा होती हैं। अब आप समझिए कि रास्ता खोलना आसान काम नहीं होता है जहाँ पर विवाद होता है, खासकर जब तब गांव की राजनीति
खानदानी विवाद और नेताओं की दखलंदाजी हर मोड़ के ऊपर खड़ी दिखाई दे, लेकिन यह प्रशासन का फोकस साफ था। जनता के हित में था, जनता के हित में फैसला और समय पर फैसला करना था। तहसीलदार ईश्वरलाल सोलंकी का तो दावा है कि पिछले 3 महीने से उन्होंने 20 से ज़्यादा ऐसे विवादित रास्ते सुलझाए हैं। ये सिर्फ बयान नहीं, एक रिकॉर्ड है जो बतलाता है कि प्रशासन अगर वाकई में ठान ले तो ग्रामीणों का जीवन इस भारत के अंदर बदला जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असली मोड़ तो तब आया जब रास्ता खुल गया। 10 साल से बंद रास्ता अब खुल गया था। अज्जाराम पुरोहित और उनके सहयोगी जो उस पीड़ित परिवार का सदस्य हैं, उसकी आंखों में खुशी के आंसू कम और राहत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि 10 घर है हमारे और इस 10 साल से ये बंद रास्ता था, अब ये रास्ता नहीं खुला तो फिर कब खुलेगा, लेकिन अब ये रास्ता खुला है तो हमारी ज़िंदगी खुल गई है। ये लाइन सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की विकास की वो कहानी है जिसे नेता अपने भाषणों में नहीं गाते, लेकिन गांवों के लोग रोज़ अपनी असल ज़िंदगी के साथ में जीते हैं। लेकिन दूसरी ओर जिनकी ज़मीन से ये रास्ता निकला, उन्होंने सारी कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया। उनका आरोप था कि ये सब राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के बिश्नोई के इशारे पर हो रहा है। सोचिए, 10 साल से रास्ता बंद और वर्षों से परिवार तरस रहा, और जैसे ही प्रशासन कार्रवाई करता है सारा मामला राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगता है। ये सिर्फ एक विवाद नहीं था, ये पंचायत से शुरू होकर के सीधे राजनीतिक की चौखट तक पहुंच चुका था। के बिश्नोई ने यहाँ कुछ भी गलत नहीं किया। क्या रास्ता खुलवाना गलत बात है? वर्षों से बंद पड़ा रास्ता खुलवाना क्या वाकई में गलत है? और यदि दोनों पक्षों के बीच कोई पुराना विवाद है तो उसे कोर्ट के मार्फत पूरा भी किया जा सकता है। रास्ते से हर इंसान चाहता है कि मैं आऊँ जाऊँ, इसके लिए कोई शर्त नहीं होती है। अब आप समझिएगा कि अगर वहाँ कोई भी पार्टी या पार्टी से जुड़े नेता नहीं होता तो के बिश्नोई के ऊपर क्या आरोप लगता? नहीं लगता, क्योंकि के बिश्नोई राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री है। उनके पास भी तो इतना वक्त कहाँ है कि वे इस मामले के अंदर दखलंदाजी करें, और इस मामले में दखलंदाजी से के बिश्नोई को फ़ायदा भी तो क्या होता। 2 दिन पहले तक एक खबरें आ रही थी कि मंत्री बिश्नोई दिल्ली के अंदर किसी बड़ी बैठक का हिस्सा भी हैं। अब सोचिए कि दिल्ली जैसी देश की राजधानी में होने वाली किसी बड़ी सरकारी बैठक का हिस्सा रहने वाले मंत्री के पास भला ये सब करने के लिए वक्त कहाँ मिलेगा, और उनको इससे फ़ायदा भी क्या है। लेकिन संविधान हमें गारंटी देता है कि ये वो है कि हम कुछ भी किसी के खिलाफ कभी भी किसी भी वक्त बोल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या रास्ता देना कोई गुनाह है? क्या परिवारों को 10 परिवारों को आने जाने का हिस्सा नहीं है या कोई हक नहीं है इस भारत के अंदर? और क्या विकास की हर पहल को राजनीतिक रंग देना ज़रूरी है? ये वही ग्रामीण राजनीति है जहाँ हर छोटा फैसला बड़े राजनीतिक मूवमेंट से या नेता से जोड़ दिया जाता है। यहाँ प्रशासन सच में काम करे तो कुछ लोग कहेंगे कि ये फलां नेता के दबाव में हो रहा है, और प्रशासन जहाँ चुप बैठा रहे तो लोग यही कहेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन काम करे तो फलां नेता के इशारे पर काम हो रहा है, और प्रशासन कुछ नहीं करे तो कहेंगे कि प्रशासन आलसी है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। गादेवी में जो हुआ वह सिर्फ रास्ते का मामला नहीं था, ये एक मिसाल थी कानून का प्रयोग कैसे हो, प्रशासन कैसे संकट सुलझाए, भीड़ को कैसे नियंत्रित करे, अपने कुशल परिचायक को कैसे प्रतिबिंब के रूप में उदाहरण के तौर पर पेश करे, और कैसे विवादों के बावजूद शांति से काम हो सके। ये सब इस कार्रवाई के अंदर दिखा। प्रशासन ने न तो संयम खोया और न ही धैर्य। प्रशासन ने न तो किसी का पक्ष लिया और न किसी का विरोध किया। उन्होंने सिर्फ वही किया जो कानून कहता है। रास्ता सार्वजनिक है और उसे खुलना ही चाहिए। एक पक्ष जो बार बार ये कह रहा था कि ये सब मंत्री बिश्नोई करवा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 10 साल से परिवार परेशान था और राजनीति ने उन्हें कभी उनकी न तो किसी राजनेता ने न किसी राजनीति ने उनकी चिंता की। आज जब प्रशासन ने ये काम किया तब राजनेता और राजनीति ने उसका श्रेय हथियाने की भरपूर कोशिश की। ये वही तरीका है जिसे ग्रामीण भारत के विकास को रोज़ टुकड़ों में बांटा जाता है और उनको विवादित जगह बनाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मजबूत चेहरा रहा एसडीएम केशव कुमार मीणा। कई बार समझाइश और कई बार वार्ता और अंत में कार्रवाई का एक साहस दिखाया। कोई भी अधिकारी ऐसी परिस्थितियों में जोखिम उठाने से बचता है, काम का बहाना बना करके वो कहीं चला जाता है, क्योंकि हर फैसला विवाद बन सकता है और हर कदम राजनीति की आग भड़का सकता है। लेकिन उन्होंने वही किया जो जनता चाहती थी।
जनता चाहती थी फैसला, और उन्होंने फैसला किया। डिप्टी शुक्राम बिश्नोई की टीम ने सुरक्षा की बागडोर संभाली। 5-5 सर्किल इंस्पेक्टर, धोरीमना, आरजीटी, गुड़ामलानी पुलिस लाइन से कई प्रकार के पुलिस कर्मियों ने तनाव के बाद भी संयम रखा। ऐसी स्थितियों में दोनों पक्ष को ये एहसास दिलाना कि प्रशासन न्याय कर रहा है, और ये सबसे कठिन जिम्मेदारी होती है किसी भी एक प्रशासक की या किसी भी अफसर की। गुड़ामलानी का ये रास्ता अब सिर्फ मिट्टी का रास्ता नहीं रहा, ये प्रशासन की साख, राजनीति की चाल और ग्रामीण भारत की ज़मीनी हकीकत का एक प्रतीक बन चुका है। जब अज्जाराम पुरोहित जैसे लोग कहते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है, तो ये सिर्फ एक सड़क नहीं, एक उम्मीद की बहाली है। लेकिन जब दूसरा पक्ष कहता है कि ये सब राजनीतिक साजिश है, तो ये बताता है कि भारत के गांवों में विकास के हर काम को राजनीति की नज़रों से देखा जाता है और उन्हें परखा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विवाद ये खत्म हो जाएगा या फिर और आगे बढ़ेगा, या प्रशासन के इस कदम के बाद राजनीति इसे और हवा दे देगी, क्योंकि अनुभव ये बताता है कि जहाँ जनहित में और सामाजिक सरोकार से और जनहित और राजनीतिक के मुद्दे जब आपस में टकराते हैं, वहाँ कहानी लंबी चलती हैं और एक रास्ता तो खुलता है, लेकिन आरोपों के रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। आरोप हमेशा ही लगाए जाते हैं और लगाते रहते हैं। फिलहाल गुड़ामलानी के ये ऑपरेशन एक संदेश दे गया कि कानून अगर चाहे तो विकास रुकता नहीं है। प्रशासन अगर इरादा कर लें तो 10 साल का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता, और बंद रास्ता भी एक दिन के अंदर खुल सकता है। और सबसे बढ़कर के राजनीति चाहे तो जितने रंग चढ़ा दे, सच हमेशा जमीन पर आ ही दिखता है। और गादेवी का ये ज़मीनी हकीकत, ये आज का सच आज आपके सामने बखूबी से खड़ा है। आज और घणी हुयो सा पुलिस भी सब महकमो हैंगी, प्रशासन आयो, एसडीएम बीजा हैंगी हाथे आमान माटे। आज कोर्ट के आदेश की पालना में 1-251 धारा के तहत एक रास्ता स्वीकृत किया गया था कोर्ट के द्वारा। उस आदेश की पालना में तहसीलदार जी ने सभी जो पक्षकार थे उनको सभी को रजिस्टर्ड डाक से सबको नोटिस भेजे। इनफॉर्मली भी अनौपचारिक रूप से भी सभी को सूचित किया कि ये रास्ता खुलवाया जाना है। उसके बाद सूचित करते हुए आज पुलिस जाब्ते की मदद से आज ये रास्ता खुलवाया गया। शुरू में सभी लोगों से जो यहाँ विरोध में थे थोड़े से, उनसे सभी से हाथ जोड़ करके समझाइश की गई। लोग भी समझदार हैं, सभी ने समझाइश से समझा चीज़ों को, और ये आज ये रास्ता खुलवाया जा रहा है। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी है तो इस खबर को ज़रूर शेयर करें, लोगों तक पहुँचाइएगा कि जिस तरीके से कुशल प्रशासन ने भी अपना असली रंग दिखाते हुए जिस प्रकार से पीड़ित परिवारों को जो फ़ायदा दिया है, वो एक अनुकरणीय है, वो एक नया प्रतीक है। और समाज के हित में ये हितार्थ कदम एक नया प्रतीक या नया प्रतिबिंब के तौर पर देखा जा सकता है। खबर अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें, रेड प्लस को लाइक करें, शेयर करें।